कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 9 है जिसका नेम है अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस होता क्या है और इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उस वीडियो को देखकर आना, तभी आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 275.003 इंटू 3.005। इसका मतलब क्या है कि हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, मतलब हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद हमें बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा होगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी हमें डिजिट हमें दे रखी है, ठीक है बच्चों, उन्हें कर लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली जैसे हम इनटू करते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है बच्चों, इनटू करना है। ठीक है, देखो जब हम इसे इनटू करेंगे तो इसमें बीच में पॉइंट है। ठीक है, इनटू करते टाइम क्या करना है, आपको पॉइंट को इग्नोर करना है। ठीक है, और लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा वहां पे पॉइंट लगाने हैं। तो अभी पॉइंट को इग्नोर करते हुए चलते हैं हम। देखो 5 तिया 15, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा। 5 0 जा 0, 5 5 जा 15 एंड 5 7 जा 25। ठीक है, और ये 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, वो एंड 2 था ना तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, 2 कैरी बचा, 5 दूनी 10 और ये 11 और 12। देखो यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी बचा, 5 0 0 और प्लस 1 1 आ गया। 5 0 0 आ गया, 55 25 आ गया, 2 कैरी बचा, 5 7 35 और 2 ऐड करें तो हमारा 37 आया। फिर 3 कैरी बचा, फिर 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इनटू करेंगे। अब देखो जीरो की इनटू जब हम किसी भी डिजिट से करते हैं तो बच्चों क्या आता है, जीरो ही आता है। कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर डबल इनटू करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो है, जीरो से इनटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब 3 बार कट लगाएंगे एंड 3 से इनटू करेंगे ऊपर वाली डिजिट की। तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 और 3 पंजे 15, 1 कैरी बचा, 3 सत्ते 21 और 1 क्या हो जाएगा 22, 2 कैरी बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, देन क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और 5 14 और ये 7 और 1 हासिल का बच्चा 8 और ये हो जाएगा 3, 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब बच्चों हम देख लेंगे कि हमारे पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 है, नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें 6 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लगेगा। तो लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि हमारा पॉइंट लगेगा यहाँ पर। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्या आ गया 826.38 ये आ गया। ठीक है, तो 826.38 जो है, ठीक है, इसमें देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 826.38 है वो हमारा किसके ज्यादा नियरेस्ट होगा, किसके ज्यादा करीब होगा, तो 825 के होगा। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है, वही है बिल्कुल जैसे ये 826 था। ठीक है, 826 है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 6 है, 6 के जस्ट बराबर से क्या है 3। ठीक है, वो 6 ये है हमारा 826.38। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 825 है, 810, 830 और 835 किसके ज्यादा करीब है, 825 के। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 825 हो जाएगा। क्लियरली देखने से ही पता चल रहा है।
ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग दी 93.45 बाय 0.015, ठीक है, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेशन आंसर इसका क्या होगा। तो इसे करने के लिए बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 93.45 को क्या करेंगे, ऊपर की साइड लिखेंगे एंड डिवाइड करेंगे 0.05 से, ठीक है, 0.015 से। इसका पॉइंट हटाया, नीचे इंटू में 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे इंटू में 1000 आएगा। ठीक है, कैसे आता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ऊपर 1000 आएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 93450 अपॉन क्या बचा हमारा 15। अब इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो 15 छिक्का 15 एकम 15 और ये हो जाएगा 15 छिक्का 90, बच्चे 3 और ये 34 हो गया, 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा ये 4 हो गया 5, ये 35 15 45 और 0, यानी हमारा आंसर है 6230। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन में हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो आप देखो 6230 किसके ज्यादा करीब है, 0.6 के, 0.60 के, 600 के या 6000 के। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 6230 जो होगा वो हमारा 6000 के ज्यादा करीब होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो 6000 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 18.24 व्हेन मल्टीप्लाइड। ठीक है, अगर हम 18.24 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 20.2 से, ठीक है, तो बोल रहा है वी गेट दी एप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। ठीक है, एप्रोक्सीमेशन रिजल्ट हमारा क्या होगा, वी गेट दी एप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। ठीक है, हमें एप्रोक्सीमेशन रिजल्ट बताना है, इसका क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 365, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा है 368, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 364 एंड चौथा ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 362। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कह रहा है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20.2 से तो जो भी हम रिजल्ट हमें मिल रहा है उसका एप्रोक्सीमेशन बताना है। एप्रोक्सीमेशन में हमें क्या करना है, रिजल्ट को बताना है। ठीक है, तो 18.24 को हम इंटू करेंगे किससे, 20.2 से। ठीक है, सेम जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से करेंगे। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी डिजिट क्या हो जाएगी 0, फिर इंटू 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 3, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 और ये 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, आपस में प्लस करा 3 आया, मतलब आंसर में 3 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। लेफ्ट से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3, तो आपका आया 368.448। अब आप देखिए ये जो 368.4 है, ठीक है, 368.4 किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब होगा बच्चों, 368 के ही ज्यादा करीब होगा ना। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, 368 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं
क्या बोलना चाह रही हो और क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द एप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेट द एप्रोक्सीमेशन calculate the approximation value of expression, क्या दे रखी है, देखो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है 6885.009, ठीक है, देन -419.999, देन -94.989, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 6370, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 6830, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6200, ठीक है, एंड फोर्थ है 6450। तो बच्चों देखो, इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, देखो ये है 6885.009, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 5 के जस्ट बाद, ठीक है, पॉइंट को इग्नोर करना है, 5 के जस्ट बाद क्या है, 0 है, ठीक है। तो 5 के जस्ट बाद 0 है, 0 क्या होता है हमारा, लेस देन होता है 5 से, तो इस डिजिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगी हमारी 6885। देन क्या करना है, और देन करना है माइनस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर जब हम नियरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद की जितनी भी डिजिट होती हैं वो 0 हो जाती हैं, एंड पॉइंट के बाद अगर 000 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना है -419.9। अब आप देखिए बच्चों, ये जो 419.9 है, ठीक है, ये जो 9 है हमारा, ये 9 ग्रेटर देन होता है 5 से, तो जब 9 बच्चों ग्रेटर देन 5 होगा तो इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा 9 में, तो ये डिजिट हमारी हो जाएगी 420, ठीक है, 420 हो जाएगी। देन माइनस, अब देखो 4 के जस्ट बाद क्या है, पॉइंट से पहले वाली डिजिट को पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 4 के जस्ट बाद क्या है, 9 है, जो कि हमारी 5 से बड़ा होता है 9, इसलिए इसमें भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, -420 + 95। देखो अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का 420 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 95 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम 420 को और 95 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5, ठीक है, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 515 आया, तो 6885 में से माइनस करेंगे 515, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना बॉड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 5 गया 3, एंड ये बचा 6, तो हमारा आंसर आया 6370, मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द approximation value of क्या दे रखा है, 11,111 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 111 एंड डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो देखो ये है 11,111 डिवाइडेड बाय 111 एंड डिवाइडेड बाय 11। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे नियरेस्ट मतलब पहले अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे इसका। तो ये देखो ये जो है 11,111, तो 11,111 जो होगा बच्चों वो हमारा किसके इक्वल होगा, 11,111 होगा हमारा 10,000 के। ठीक है, एंड ये जो 111 है ये हो जाएगा हमारा 100 एंड ये जो 111 है वो हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, 110 के ज्यादा करीब है एंड 11 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये जो 11,111 था बच्चों, इसे हमने क्या करा 10,000 में कन्वर्ट करा। ठीक है, और ये 110 और ये 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आया, ये आया हमारा 100 और ये आया 11। अब देखो सॉल्व करेंगे, 11 निम्मा क्या आएगा 99, 11 निम्मा क्या आएगा 99। अब बचा कितना 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर क्या आएगा 9। ठीक है, तो हमारा ये आएगा 9.9 कुछ। ठीक है, 9.09 आएगा और 9.09 किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। कैलकुलेट दी वैल्यू, कैलकुलेट दी वैल्यू, क्या क्या दे रखा है, कैलकुलेट दी वैल्यू 897 प्लस 635 प्लस 468, देन क्या है 468 माइनस 120 एंड माइनस 72 721। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसे कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1100, 1200 और 1300 और 1000। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे किस तरीके से करेंगे, देखो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो सब ये जब ऐड करेंगे तो देखो 897 635 एंड 468 ऐड करा कितना आया 7 और 5 12 और 8 20, 2 बचा। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 9 18 19 20। ठीक है, 2 कैरी बचा, 6 4 10 और 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, मतलब ये आया हमारा 2000। ठीक है, ये जो इतनी वैल्यू है वो कितनी है हमारी 2000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 148 841। अब बच्चों यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है प्लस होने के बाद, जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी क्या है 721, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देन इसके बाद क्या होगा, ये आया 2000 और ये माइनस 841। जब हम 2000 में से 841 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर से कैरी ले नहीं सकते, 0 है, तो क्या करेंगे इधर से कैरी लिए, ये 10 हुआ, इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 में से बन गए 9। अब इधर एक कैरी ले लिया, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे कैरी इधर लिया कितना बचा 9, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ बचा ये, यानी 1159। ठीक है, 1159 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर, अब आप बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो 1159 है वो 1100 के ज्यादा करीब है या 1200 के ज्यादा करीब है, तो देखो अब इस चीज को नंबर लाइन से समझो, ये है हमारा 1100, ठीक है, ये है हमारा 1100 और ये है हमारा 1200।
बीच में कहीं ना कहीं होगा 1150। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 1159 जो होगा वो 1150 और 1200 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो ये 1200 से ज्यादा पास होगा, ये 1100 से ज्यादा पास होगा, तो 1200 से ज्यादा पास होगा ना, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ, approximation value of 6.97 into 0.093। ठीक है, क्या होगा? 0.7 होगा, दूसरा दे रखा है 0.8, तीसरा दे रखा है हमें 7.0 एंड फोर्थ दे रखा है हमें 7.0 एंड फोर्थ है 8.0। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इतनी देर से यही चीज आपको कराती हुई आ रही हूँ कि सबसे पहले हम इनका इंटू करेंगे 0.093। ठीक है, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 बचे 2, और ये 3 नंग 27, 28 और 29 बचे 2, 3 छंग 18, 19, 20। ठीक है, 9 की करेंगे, 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 ने 81, 81 और 6 87 बचा 8, और 9 छिक्का 54, 54 और 8 कितने होंगे? 54 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, ये देखो 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और ये 7 है, ये 8, और ये 2 2 4 और ये। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है? ठीक है, आगे 0 है बच्चों, 0 की इंटू जब इससे करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, एंड उसे जब हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे 93 की ही करेंगे। ठीक है, 4 के बाद 1 2 3 4 यानी 6.4। अब देखो बच्चों जो 6.4 है इसमें किसके, 6.4 जो है वो किसके ज्यादा पास है? 7 के ज्यादा पास है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर 7.0 होगा। 1 2 सॉरी बच्चों 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है ना हमारा पॉइंट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यह है 0.64821, तो 0.64821 किसके ज्यादा करीब है? 0.7 के। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ 111, 222 एंड 333, 444 एंड 555। ठीक है, 2 8 नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? आंसर पूछ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट 100 में आंसर पूछ रहा है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं ये देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या है? एक है 1700, ठीक है, 1600 एंड 1800 एंड 1400। ठीक है, सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा बच्चों उसे क्या करेंगे हम? नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, कैरी कितना बचा? 1। ये भी कितना होगा? 1 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 और 1 16, 2 1 3, 3 6 4 10 और 5 15 और 1 16, कितना आया? ये आया 1665। ठीक है, अब देखो बच्चे 1665 है, इसे नियरेस्ट में जब हम चेंज करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा 1600 और ये 1700। हमें देखना है किसके ज्यादा नियरेस्ट है ये, तो बीच में कहीं ना कहीं 1650 होगा।
ठीक है, एंड 1665 जो होगा वह बच्चों इन दोनों के बीच में होगा। तो इसके सबसे ज्यादा पास 1700 है या 1600 है? 1700 है ना, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1700 ही होगा, ठीक है। और नियरेस्ट टेंस में हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी ये यूनिट डिजिट थी, ठीक है, ये टेंस हो जाएगी और ये 100 हो जाएगी, ठीक है, 100 हो जाएगी। अब 100 के जस्ट बराबर से देखेंगे क्या है? 6 है। 6 जो है वो 5 से बड़ी होती है। अब जब बच्चों 6 5 से बड़ी होगी तो इसमें क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? 17 एंड उसके बाद वाली जो डिजिट होती है वो 0 जाती है। तो 1700 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ approximation value of 7.89 into 3.90, ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं वो देखते हैं हम। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 14, 16, 18 एंड 15, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। 0 की इंटू जब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इंटू 9 की करेंगे, 9 ने 81, बचा कितना? 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80, बचा कितना? 8, 9 सत्ते 63 और 63 और 8 71, ठीक है। अब 3 9 27, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 25 26, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 22 23। ऐड करा कितना आएगा? ये आएगा ना 7 3 10, ठीक है, और ये 3। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा? देखो ये 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, दोनों को प्लस करा 4, यानी आंसर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारा आ रहा है 30, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, सॉरी बच्चों ऑप्शन गलत दे दिए मैंने आपको। ये 32 था और ये 21 था, ठीक है, ये 24। तो आपका जो आंसर होगा वो किसके ज्यादा करीब है? देखो नियरेस्ट में चेंज करने के लिए देखते हैं किसके ज्यादा करीब है। 32 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 32 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है द नंबर 14656 ठीक है। ये डिजिट दे रखी है, क्या बोल रहा है हमसे? ये डिजिट है व्हेन राउंड ऑफ द नियरेस्ट लैक इज, व्हेन राउंड ऑफ द नियरेस्ट लैक इज, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक दे रखा है ये, ठीक है, 15 लाख दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 14 लाख दे रखा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 10 लाख, ठीक है, और दे रखा है 20 लाख, ठीक है। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है। मैं भी देखूं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।